लेन रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने मां के शव के पास मिला। उसकी मां की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइस, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप दिन में सोते हैं? अगर आप दिन में सोते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये आदत आपकी सेहत के लिए और आपके काम के लिए बहुत अच्छी है। एक स्टडी से पता लगा है कि दिन में छोटे छोटे पावर नैप लेने से आपकी क्रिएटिविटी और आपका फोकस बढ़ता है और बाकी बचे हुए दिन में आप फ्रेश फील करते हैं। ना सिर्फ ये, स्टडी से यह भी पता लगा है कि जो लोग दिन में पावर नैप लेते हैं उनके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 30% कम होते हैं उन लोगों से जो पूरे दिन काम करते रहते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। यह बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता। लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल, उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराकर यह साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया। गाइस, हम में से बहुत सारे लोग अपनी भारतीय भाषाओं को इस्तेमाल करने तक में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी भारतीय भाषाओं को बड़े बड़े मंचों पर बहुत प्राउडली बोलते हैं। उनमें से एक है डॉक्टर गौरव शर्मा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में डॉक्टर गौरव शर्मा को एमपी चुना गया, और जब 25 नवंबर को उन्होंने अपने पद की शपथ ली तो वो उन्होंने संस्कृत भाषा में ली, और ऐसा करके वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डॉक्टर गौरव शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं और 1996 में वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए। किसी यूजर ने उन्हें पूछा कि आपने शपथ हिंदी में क्यों नहीं ली, तो इस बात पे उन्होंने जवाब दिया कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।